मित्रों नमस्कार। मेरी कहानी और कथाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी श्रोतागणों से निवेदन है, कथा अगर आपको अच्छे लगे तो अवश्य मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मित्रों, अभी तक जो आपने सुना है मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय पांडु पुत्रों की इस अति कल्याणकारक तथा पवित्र स्वर्ग यात्रा को प्रेम सहित सुनते हैं। वे श्री नारायण भगवान विष्णु की भक्ति को पाकर परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। तो मित्रों, 16वां अध्याय में राजा परीक्षित के राज्य में कलयुग का आगमन और उसके द्वारा पृथ्वी की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ब्राह्मण, इस प्रकार जब पांडव हिमालय को चले गए तब परीक्षित उत्तम ब्राह्मणों की शिक्षा से पृथ्वी का पालन करने लगे। उसके पश्चात राजा विराट के पुत्र उत्तर की पुत्री इरावती के साथ उनका विवाह हुआ। उससे उनके जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उन्होंने कृपाचार्य को गुरु बनाकर गंगा के किनारे बहुत बड़े बड़े 3 अश्वमेध यज्ञ किए। देवताओं ने आकर उन्हें दर्शन दिया। फिर जब वे राजा परीक्षित दिग्विजय करने चले तो उन्हें मार्ग में राजा के वेश में कलयुग मिला, जो अपने पैर से गौ और बछड़े को मार रहा था। इससे राजा ने उसे पकड़ लिया। जब सूत जी ने कहा तब शौनकादि ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, कलयुग ऐसा क्यों कर रहा था और राजा परीक्षित ने उसे क्यों पकड़ा? यदि इसमें भगवान श्री कृष्ण की कथा का कुछ आश्रय हुए तो उस चरित्र को हम लोगों से वर्णन कीजिए, अन्यथा इन अल्पायु वृथाभिलाषी मनुष्यों की अन्य असत बातों से क्या प्रयोजन है? इससे तो व्यर्थ ही आयु का नाश होता है। शौनक के ऐसा पूछने पर सूत जी कहने लगे, हे शौनक सुनो, जब राजा परीक्षित को यह मालूम हुआ कि कुशमांगल देश में कलयुग आ बसा है तो बड़े ही क्रुद्ध हुए। उन्होंने अपना धनुष उठा सेना सजाकर दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। तब उन्होंने पहले भद्रासुर, केतुमाल, भारत तथा उत्तर कुरु और किंगपुरुष आदि खंडों को जीतकर अपने वश में कर लिया। फिर उन खंडों में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के महात्म्य के सूचक अपने पूर्वज महापुरुषों के गाए जाते हुए यश को सुनकर अश्वत्थामा के तेज से अपने को रक्षित होने की कथा सुनी तथा फिर यदुवंशियों और पांडवों का स्नेह और उनकी भगवान श्री विष्णु जी में भक्ति को उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ श्रवण किया। इस प्रकार आदि से अंत तक अपने पूर्वजों का पूरा इतिहास सुनकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति संबंधी कथाओं को भली भांति सुनकर मनन किया। फिर जब वे वहाँ से आगे चले तो उन्होंने क्या देखा कि बैल का शरीर धारण किए धर्म जा रहा है और उसकी आँखों से आंसू की धारा बह रही है। तब हे विप्रो, पृथ्वी को बिना बछड़े की माता के सम्मान देखकर उस बैल रूपी धर्म ने उससे पूछा कि तुम्हारे शरीर में रोग तो नहीं है? तुम कुछ सूखे हुए मुख से इस प्रकार शोभाहीन क्यों हो रही हो? मुझे तुम्हारे भीतर कुछ मानसिक पीड़ा सी जान पड़ती है। क्या तुम किसी अपने बंधुओं के लिए चिंता में तो नहीं पड़े हो, जो कहीं दूर में रहता हो? अथवा तुम कहीं 3 पैरों से रहित 1 पाँव वाले मुझको तो नहीं सोच रहे हो? इसके अतिरिक्त कहीं शूद्रों से भोग की जाती हुई तुम अपने को तो नहीं सोचती हो, जिनके यज्ञ भाग हर लिए गए हैं, जिसे देवतागण असंतुष्ट हो जल नहीं बरस रहा है, ऐसा दुखी प्रजा को तुम नहीं सोच रही हो? फिर कहो कि तुम्हारे मन में उन दुराचारी राजवंशों के कहीं दुख तो नहीं है, जो उन्होंने अपने दरबार में ब्राह्मणों से सेवा का कार्य लेना आरंभ कर दिया है, क्योंकि अब कलयुग की प्रधानता आ गई है। स्त्रियां परपतियों से आकर्षित हो रही हैं। नीच व्यक्तियों ने धर्मात्मा राजाओं को उजाड़ दिया है। लोग इधर उधर भोजन पान वसन स्नान तथा अन्य क्रिया में वर्तमान हो रहे हैं। जो भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर रहकर तुम्हारे भार को हल्का करते थे, वे अंतर्ध्यान हो गए हैं। क्या इन सब उत्पातों को देखकर ही तुम दुखित तो नहीं हो गई हो? हे वसुंधरे, तुम अपने मानसिक व्यथा को
मुझसे बतलाओ कि जिसके लिए तुम इतनी दुर्बल और दुखित हो रही हो। हे माता, क्या बलवानों में अधिक बलि काल ने तुम्हारे देव पूजित सौभाग्य को हर लिया है? तब धर्म के इस प्रकार पूछने पर पृथ्वी ने कहा, हे धर्म, तुम मुझसे क्या पूछते हो? भला ऐसी कौन सी घटना है कि जिससे तुम नहीं जानते हो? भला कलयुग के आने से अब इस संसार में क्या रह गया है? अब सत्य, शुद्धता, दया, सरलता, क्षमा, दान, मन की निर्मलता, नेत्रों की स्थिरता, तपस्या और आचार आदि का अभाव, दूसरों के अपराध को सहन करने की शक्ति, लाभ में भी हर्षित न होना, शास्त्र चिंतन तथा ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शूरता, तेज, बल, स्मरण, स्वाधीनता, कार्य कुशलता, सौंदर्य, धैर्य, हृदय की कोमलता, नम्रता, उत्तम स्वभाव, मन, ज्ञानेंद्रियां तथा कर्मेंद्रियां की बुद्धिमत्ता, भूख, सामग्रियों की प्राप्ति, गंभीरता, अचंचलता, श्रद्धा, यश, मान और निरहंकारी भाव तथा और भी बड़े गुण की जिनकी लोक में प्रशंसा है, ये सब अब कहीं भी दिखलाई नहीं पड़ते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि ये सभी सद्गुण भगवान श्री कृष्ण के परम धाम जाते ही नष्ट हो गए हैं, अथवा कलयुग ने आकर इन सब का विनाश कर दिया है। अन्यथा जिस लक्ष्मी के दृष्टिपात के लिए ही भगवान के भक्त ब्रह्मादि देवताओं ने बहुत दिनों तक तप किया और जिससे प्रेरित होकर वे अपने वजस्थान कमल वन को त्याग जिन विष्णु भगवान जी के श्री चरणों की सुंदरता में आकर बस गई, उन भगवान के कमल, वज्र, अंकुश और ध्वजा से चिन्हित शोभा संयुक्त चरणों से शोभायमान अंगों वाली मैं उनसे ऐश्वर्य पाकर तीनों लोकों से भी अधिक शोभायमान हुई। परंतु जब उस ऐश्वर्य के नाश होने का समय आया, तब उन्होंने मुझे गर्व करने वालों को यूँ ही त्याग दिया। भला जो भगवान श्री कृष्ण सदा अपने बस में रहते थे, जिन्होंने मेरा भार हरण करने के लिए कितनी ही अक्षौहिणी सेनाओं का संहार करा दिया, कितने ही आतताई और पापियों को मार मार के मुझ पर से होने वाले पाप को उठा दिया, जो अमित पराक्रमी और यदुकुल में बड़े ही सुंदर थे, जिन्होंने अपनी प्रेम दृष्टि और सुंदर मुस्कान मात्र से सत्यभामा आदि स्त्रियों के गर्भ और उनके धैर्य को हर लिया था, जिनके मनोहारी वचनों में बिजली की सी शक्ति विद्यमान थी, उनका स्मरण करते ही मुझे रोमांच हो रहा है। 17वें अध्याय में श्री सूत जी महाराज बोले, हे शौनक, जब धर्म और पृथ्वी ऐसी वार्ता कर रहे थे, उसी समय राजसी वेश में एक शूद्र वहां आया। वह हाथ में एक लंबा सा दंड लिया था। उसने गौ पर जोर से एक डंडा मारा और उस डंडे तथा पैर से भी वह गौ और बैल को बारंबार मारने लगा। तब वह धर्म रूपी एक पांव का बैल दुखी हो भय से मूत्र करता हुआ आगे बढ़ा और पृथ्वी रूपी गौ भी नेत्रों से अश्रुधार बरसाती हुई शीघ्रता से आगे बढ़ने लगी। इतने में एक सुवर्ण मंडित रथ पर बैठे हुए राजा परीक्षित वहां जा पहुँचे। उन्होंने तड़प कर उस राजा भेषधारी शूद्र से पूछा, मेरे द्वारा संसार की धर्मपूर्वक रक्षा किए जाने पर तू नर पिशाच मुख प्राणियों को इस प्रकार क्यों मार रहा है? क्या तू समझता है कि अब गौ की रक्षा श्री कृष्ण भगवान और महाबली अर्जुन नहीं हैं, तो अब संसार में दूसरा कोई वीर नहीं है? रे दुष्ट, तू मेरे इन तीक्ष्ण बाणों से वध किए जाने के ही योग्य है। हे एक पांव से चलने वाले वृषभ, कहो तुम कौन हो? क्या तुम मुझे कोई संकेत देने के लिए तो नहीं आए हो? और ये चारों चरणों वाली अपने नेत्रों से अविरल अश्रुपात करने वाली गौ माता, कहो तुम्हें क्या दुख है? मैं तुम्हारे कष्टों को नहीं सहन कर सकता, क्योंकि जिसके राज्य में दुष्ट को दंड न मिले और दुष्ट सज्जनों को पीड़ित करे, वह उन्मत्त राजा नष्ट हो जाता है। जो राजा दुष्टों को दंड नहीं देता, वह घोर तक नरकवास का अधिकारी है। किंतु दुखी जनों को दुख से मुक्त करना और इस प्रकार धर्म की रक्षा करना ही राजाओं का परम धर्म होना चाहिए। हे वृषभदेव, कहो तुम्हारे शेष 3 पाँवों को किसने काट डाले हैं? हाँ, मैं तुम्हारे इस दुख से बड़ा दुखी हूँ। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा मानने वाले राजा के राज्य में यह दुख असहाय है। इससे मेरे पूर्वजों के पवित्र यश में बड़ा बट्टा लग रहा है। हे वृक्ष, कहो तुम कौन हो?
जिसे तुम्हें ऐसा कष्ट दिया है मैं उसे अवश्य मारूंगा। अपराधी को दंड देते हुए मुझे तनिक भी दुख नहीं होता, क्योंकि उससे तो सज्जनों का कल्याण ही होता है। फिर मेरा कुछ ऐसा स्वभाव भी है कि यदि अपराध करने वाला कोई साक्षात देवता ही क्यों न हो, परंतु मैं उसे बिना मारे नहीं रहता और पल मात्र में ही उसके वस्त्र आभूषणों से सज्जित शरीर को खंड खंड करके पृथ्वी पर गिरा देता हूँ। राजा परीक्षित के मुख से ऐसा वचन सुनकर धर्मरूपी वृषभ ने कहा, हे राजन, क्यों न हो, पांडु वंश में उत्पन्न तुम्हारे जैसे धर्मात्मा पुरुषों के लिए यह अभियुक्त वचन कहना योग्य ही है। यदि ऐसा न होता तो भगवान श्री कृष्णचंद्र तुम्हारे पूर्वजों का दूत तत्व नहीं करते। परंतु हे राजन, मैं तुमसे अपना परिचय क्या दूं? यदि तुम में श्रेष्ठता हो तो स्वयं ही विचार कर लो। देखो, जिस कर्म के करने में शरीर को कसना पड़ता है, जिसे विकल्पवादी लोग आत्मा और कोई उसी को धर्म, कोई स्वभाव, कोई कर्म, कोई प्रभु और जिसे कोई मन वाणी से अगोचर ईश्वर कहते हैं, वही मैं हूँ। इन बातों को विचार कर तब आप ही बतलाएं मैं क्या हूँ। सूत जी कहते हैं कि जब उस एक पाँव वाले वृषभ ने ऐसा कहा तब राजा परीक्षित ने मौन होकर विचार किया। फिर कहा, हे वृषभ, तुम्हारी बात तो धर्मपूर्ण है, सो कहो तुम बैल का रूप धारण किए धर्म तो नहीं हो, क्योंकि तप, शौच, दया और क्षमा तुम्हारे 4 चरण कहे गए हैं। उनमें गर्व, स्त्री प्रसंग और मद के इन 3 अधर्मी अंशों से तुम्हारे 3 पाँव तो नष्ट हो गए हैं और अब केवल सत्य रूप तुम्हारा एक ही पाँव बचा है, जिससे असत्य से बड़ा हुआ यह अधर्म रूप कलिकाल नष्ट करना चाहता है। परंतु मैं उसे सहन नहीं कर सकता, क्योंकि जिस राजा ने राज्य में दुष्ट लोग प्रजाओं को पीड़ित करते हैं, उसका यश, आयु, ऐश्वर्य और सत्कर्म सब कुछ नष्ट हो जाता है। फिर दुखी जनों को सुखी करना राजा का परम धर्म है। इसे प्राणियों को मारने वाले इस दुष्ट को मैं मारूंगा। तुम्हारे पैरों को किसने काट डाला? भगवान श्री कृष्ण के अनुवर्ती राजाओं के राज्य में ऐसा नहीं होने पाएगा। तब धर्मरूपी वृक्ष ने ऐसा कहकर राजा परीक्षित ने गौ रूप पृथ्वी से कहा, हे गौ माता, तुम्हारे दुख को समझ रहा हूँ। कहो, तुम इसलिए रो रही हो न कि अब लोग ब्राह्मणों को न मानेंगे और मत वाले शूद्र राजाओं के ब्याज से मेरा भोग करेंगे। परंतु अब तुम्हें यह जानकर अपना दुख त्याग देना चाहिए कि अब महारथी परीक्षित ने इस पापी कलयुग को मारने के लिए पैनी तलवार को उठा लिया है। हे शौनक, जब राजा परीक्षित ने पृथ्वी से ज्यों ही ऐसा कहा, उसी क्षण परीक्षित को मारने की इच्छा जानकर राज चिन्हों को छोड़कर भय से विकल हो कलयुग राजा के चरणों पर सिर रखकर दंड के समान गिर पड़ा। तब कलयुग को इस प्रकार पैरों पर गिरते देखकर दयालु राजा को दया आ गई और बोले, अब तुम भय न करो, मैं तुम्हें न मारूंगा, परंतु देखो, अब तुम मेरे राज्य के बाहर हो जाओ, अर्थात तुम मेरे राज्य में किसी प्रकार भी अधर्म न फैलाओ, क्योंकि तुम अधर्म के बंधु हो। तुम्हारे कारण से तो लोभ, असत्य, चोरी, दुष्टता, पाप, माया, कलह और पाखंड आदि अधर्म के समूह प्राप्त होते हैं। हे अधर्म बंधुओं, जहाँ सत्य और धर्म वर्तमान हो, जहाँ यज्ञ की विधि से भगवान की पूजा होती हो, उस क्षेत्र में तुम न जाओ। जिस ब्रह्मवर्त क्षेत्र में यज्ञ मूर्ति भगवान विष्णु की पूजा होती हो, वहाँ तुम वास न करना। सूत जी कहते हैं कि राजा परीक्षित की ऐसी आज्ञा अनुसार कलयुग कांपने लगा। फिर उसने बड़ा साहस कर हाथ में तलवार उठाए हुए राजा परीक्षित से कहा, हे महाराज, अब मैं चाहे जहाँ भी रहूँगा, परंतु वहाँ मुझे आपका भय बना ही रहेगा और मैं वहाँ सर्वत्र आपको ही धनुष बाण लिए इसी प्रकार देखूँगा। अतएव हे धर्मात्माओं, मैं श्रेष्ठ, अब आप मुझे वह भी स्थान बतलाइए कि जहाँ मैं जाकर वास कर सकूँ। मैं आपसे यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जहाँ भी रहूँगा, आपकी दी हुई आज्ञाओं का पालन हमेशा सदैव करता रहूँगा, उन नियमों को सर्वदा ध्यान में रखूँगा। तब कलयुग के इस प्रकार बहुत कुछ गिड़गिड़ाकर पूछने और प्रार्थना पूर्वक कहने सुनने पर धर्मात्मा राजा परीक्षित ने कहा, अच्छा देखो, जहाँ जुआ, मद्यपान, व्यभिचारिणी स्त्रियां और प्राणी मारे जाते हैं, उन्हीं चारों अधर्म के स्थान में जाकर तुम वास करो। कलयुग ने कहा, महाराज, एक और कोई स्थान दीजिए।
राजा ने कहा, अच्छा तुम सुवर्ण में भी वास कर सकते हो। फिर तो कलियुग ने राजा के सुवर्ण मुकुट में भी अपना वास स्थान बना लिया था। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पर संपन्न करते हैं। आपको कथा कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।